नीतीश कुमार ने लालू परिवार में करा दी फूट। बाप बेटे के बोल अलग अलग हुए तो वहीं भाजपा भी पूरे हफ्ते टेंशन में रही। सीएम नीतीश के सियासी चाल ने सबको तीतर बीतर करके रख दिया है और मुख्यमंत्री जी खुद प्रगति यात्रा पर निकल पड़े हैं। खबर आपको बताएंगे विस्तार से। अब नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। बिहार की सियासत में इन दिनों एक हलचल सी मची हुई है। दही चूड़ा भोज के बाद से तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि अब बिहार में सियासी समीकरण बदल जाएंगे। इस भोज को लेकर ये चर्चा जोरों पर थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर अपने पुराने साथी यानी लालू यादव की पार्टी राजद के साथ गठबंधन कर सकते हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ नेता इधर आएंगे तो कुछ उधर जाएंगे और इस बदलाव से बिहार के सियासत में नया मोड़ आ सकता है। हालांकि भोज का पहला दिन बीतने के बाद न तो कोई बड़ा बदलाव दिखाई दिया और न ही किसी पार्टी के नेताओं ने अपने रुख में कोई विशेष परिवर्तन किया। सबसे बड़ा सवाल ये था कि नीतीश कुमार क्या लालू यादव के साथ फिर आ सकते हैं, क्या उनके साथ दही चूड़ा खा सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच पहले भी गठबंधन की राजनीति रही है और पहले जब नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई तो राजद और अन्य विपक्षी दलों ने इसे धोखा करार दिया था। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। भोज के दौरान जिस तरह से नीतीश कुमार को लालू यादव के परिवार द्वारा विशेष सम्मान दिया गया, बार बार बुलाया गया, उससे ये उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद सियासी समीकरण बदलने वाले हैं। लेकिन जब पहला दिन खत्म हुआ, दूसरा दिन खत्म हो रहा है तो कोई खास बदलाव नजर नहीं आया। नीतीश कुमार इस समय बहुत ही विचित्र स्थिति में है। भाजपा से उनका रिश्ता पहले ही तनावपूर्ण हो चुका है, ऐसी खबरें सामने आती हैं और अब उनकी ओर से राजद के साथ जाने की खबरें भी फेल हो चुकी हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में नीतीश कुमार खुद काफी शांत नजर आ रहे हैं। जी हां, वो अपनी प्रगति यात्रा में व्यस्त हैं और सियासी पैंतरेबाजी से दूर रहने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनकी स्थिति में कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिल रहे हैं कि वो भाजपा से अलग होकर राजद के साथ जाएंगे। लेकिन ये सच है कि भाजपा की ओर से उन्हें लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। लगातार ऐसी खबरें सुर्खियों में छाई हुई हैं। इसी बीच बिहार में विपक्षी दलों के लिए भी यह स्थिति बड़ी चुनौती बन चुकी है। राजद की राजनीति में भी नीतीश कुमार के बारे में मिले जुले संकेत मिल रहे हैं। लालू यादव और उनके परिवार के भीतर इस बारे में स्पष्टता का अभाव है। जहां एक ओर लालू यादव खुद नीतीश कुमार को लेकर कोई कड़ा बयान देने से बचते हुए नजर आते हैं, तो वहीं उनके बेटे तेज प्रताप यादव ने खुलकर नीतीश कुमार को लेकर नाराजगी जता दी। लालू यादव का परिवार बिहार की राजनीति का अहम हिस्सा है। लालू की सियासी ताकत उनके परिवार के भीतर भी झलकती है और उनके परिवार में चल रहे संवाद भी हमेशा सियासी मायने रखते हैं। लेकिन इन दिनों लालू यादव और उनके परिवार के बीच एक अलग तरह की खामोशी दिखाई दे रही है। लोग कंफ्यूज हो चुके हैं। दरअसल ये खामोशी उस समय अधिक महसूस होती है जब लालू यादव खुद नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुले रखने की बात करते हैं। उनकी बेटी भी कहती हैं कि चाचा आएंगे तो हम स्वागत करेंगे। ये एक सियासी दांव हो सकता है क्योंकि लालू को ये अच्छी तरह से मालूम है कि अगर वो नीतीश कुमार को साथ लाने में सफल होते हैं तो बिहार की सियासत में उनका एक बार फिर से दबदबा कायम हो सकता है। तो उनमें आपस में भाइयों का रिश्ता है तो बुलाने की क्या आवश्यकता है? नीतीश जी को बुलाने की क्या आवश्यकता है? वो खुद भी आ सकते हैं। परिवार के सदस्य हैं नीतीश कुमार जी, हमारे अभिभावक के तौर पे रहे और मतलब कोई भी शुभ कार्य होता है तो परिवार के सदस्यों को बुलाया नहीं जाता है। शुभ कार्य में लग रहा है कि फिर चेंजिंग आएगा। देखिए, जहाँ तक मुझे समझ में आता कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है और अभी जो जिस तरह की चर्चा काफी टाइम से मीडिया में चल रहा था, सोशल मीडिया में चल रहा था, तो कुछ भी कहना इस पे अभी जल्दबाजी होगा। थोड़ा धैर्य रखिए। लेकिन इस सियासी चाल में एक और मोड़ तब आया जब लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने इसे लेकर विरोध जताया। तेज प्रताप ने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार का राजद में कोई स्थान नहीं है। इसके पहले भी जब नीतीश कुमार ने भाजपा से हाथ मिलाया था तब तेज प्रताप ने उनके लिए राजद में नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया था। अब तेज प्रताप यादव की यह बयानबाजी एक बार फिर से सुर्खियों में आई है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार की राजनीति अब समाप्त हो चुकी है और वो अब थक चुके हैं।
तेज प्रताप के अनुसार नीतीश कुमार अब टायर्ड और रिटायर्ड हो चुके हैं और उनके आने से और ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतीश जी को आने का कोई इनविटेशन हमको देने का मन नहीं है। ना नीतीश जी को एंट्री हम करने देंगे यहाँ 10 नंबर में। तो ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि तेज प्रताप को नीतीश कुमार के बारे में कोई खास दिलचस्पी नहीं है और ना ही तेजस्वी को। जी हां, लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव का स्टैंड उस मामले में बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, खासकर लालू प्रसाद यादव से अलग। तेजस्वी ने इस बार जो बयान दिए हैं वो लालू यादव के ऑफर से उलट थे। तेजस्वी ने साफ कहा कि अगर नीतीश कुमार राजद के साथ आते हैं तो राजद के लिए आत्महत्या करने जैसा होगा, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा। तेजस्वी का ये बयान उनके विचारों की स्पष्टता को दर्शा रहा है। उनके मुताबिक नीतीश कुमार का साथ लेना राजद के लिए राजनीतिक आत्महत्या से कम नहीं होगा। उनका मानना था कि बिहार की राजनीति में नीतीश का समय अब समाप्त हो चुका है और उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लालू यादव और उनके परिवार के भीतर नीतीश कुमार को लेकर जो गहमा गहमी है वो राजद के समर्थकों में भी दिख रही है। राजद के कुछ समर्थक ये मानते हैं कि जब नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ थे तब तक वो उनके अच्छे मित्र थे, लेकिन अब जब वो भाजपा के साथ गठबंधन कर चुके हैं तो उन्हें फिर से अपने खेमे में लाना असंभव है। राजद के कुछ समर्थकों के लिए ये समझना मुश्किल हो रहा है कि नीतीश कुमार के साथ फिर से गठबंधन करना किस तरह से सियासी दृष्टिकोण से सही रहेगा। उन्हें यह अटपटा लगता है कि वो जिनके खिलाफ हमेशा से आग उगलते रहे उनके समर्थन में अब क्यों खड़ा हो जाएंगे। कई लोग ये मानते हैं कि लालू यादव के परिवार में मचे इस घमासान के पीछे कोई सियासी पैंतरा हो सकता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि लालू यादव के बयान और तेजस्वी तेज प्रताप की प्रतिक्रिया के पीछे कोई गहरी साजिश हो सकती है या फिर इन लोगों के बीच बन ही नहीं रही। ये भी हो सकता है कि ये सब सियासी खेल का एक हिस्सा हो ताकि सामने वाले को भ्रमित किया जा सके और खुद को अधिक मजबूत बनाया जा सके। बिहार की राजनीति में अक्सर ऐसे पैंतरेबाजी होती रहती है और ये भी एक ऐसा ही उदाहरण हो सकता है। इसके अलावा चिराग पासवान का नाम भी इस सियासी घमासान में जुड़ा हुआ है। चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी आर के नेता हैं, उन्होंने हाल ही में नीतीश कुमार के करीबी संबंध दिखाए थे, लेकिन मकर संक्रांति के दिन जब नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को अपने पाले मिलाने का प्रयास किया तो चिराग को कुछ टेंशन हुआ। यह घटना बिहार के सियासत में एक नया मोड़ हो सकती है क्योंकि चिराग पासवान की स्थिति भी अस्थिर है और वो दोनों प्रमुख दलों भाजपा और राजद के बीच अपना स्थान जो है वो कायम करने की कोशिश करते रहते हैं। बिहार की राजनीति इस समय कई सियासी बदलाव और उलझनों का सामना कर रही है। दही चूड़ा भोज के बाद जो कि एक सियासी प्रतीक बन गया था, कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। नीतीश कुमार का भविष्य अब भी अनिश्चित है और ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो भाजपा से अलग होकर राजद के साथ गठबंधन करेंगे या फिर अपनी प्रगति यात्रा को जारी रखेंगे। और एक तरफ लालू यादव के परिवार में चल रही उथल पुथल के पीछे भी नीतीश का ही हाथ बताया जा रहा है। बाकी अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या बिहार में सच में कोई खेला होगा या फिर नीतीश की ये चाल है, एक तरफ राजद को परेशान करना, दूसरी तरफ भाजपा को टेंशन देना और तीसरी तरफ अपनी प्रगति यात्रा चालू रखना और खुद मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठकर सब कुछ यूं ही निहारते रहना। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।